महाराज के दो पुत्र हुए, राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत के यहाँ आगे 10 संतानों ने जन्म लिया और इन्होंने जो है जो इनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था अग्निग्रह। इन्होंने उनको जो है जम्बूद्वीप का राजा बना दिया। और महाराज अग्निग्रह के आगे 9 संतानें हुई और उन्होंने जम्बूद्वीप को जो है 9 खंडों में विभाजित किया। और इसमें से एक संतान जिनका नाम था नाभि, इनको भारत खंड का राजा बना दिया। और महाराज नाभि का विवाह मेरुदेव के साथ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। और भगवान ऋषभदेव की 100 संतानें हुई, जिसमें सबसे छोटे संतान थे भरत महाराज। भरत महाराज जो हैं ये जो है इतने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते थे कि जैसे कोई अपनी विष्ठा त्यागता है, ऐसे ही भरत महाराज को जो वैराग हो, उन्होंने अपने सब राज रजवाड़े छोड़ करके जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। इन्हीं भरत महाराज से जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले हमारे भारत देश का नाम था अजनावर्ष। नाभ मतलब जो इनके परदादा का नाम था नाभि, तो उनके नाम से अजनाब था। अब हमारे देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। और जब जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए गए तो उन्होंने एक हिरणी को देखा जो कि गर्भवती थी। उसने जब सिंह की दहाड़ सुनी तो हिरणी ने जो नदी में छलांग लगा दी और उसके बच्चे को लेकर के वो आश्रम में ले आए। और हर समय जो उसके बच्चे का ध्यान रखते थे। जैसे ही हिरणी का बच्चा बड़ा हुआ तो आश्रम छोड़ करके बाहर चला गया। और उसको ढूंढते ढूंढते वो जो जब आश्रम से बाहर निकले तो जो हिरणी का बच्चा नहीं मिला और इसी के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। और अगला जन्म जो उनको हिरणी का मिला और हिरणी की योनि में उनको अपना पिछला जन्म याद था। और जब हिरणी का देह त्यागा और अगला जन्म जो उनको एक ब्राह्मण के घर में हुआ। और ब्राह्मण के यहाँ 4 संतानें थे, जिसमें से एक संतान का नाम था जड़ भरत। जो जड़ भरत थे, जो इस जन्म में जो है इनको पिछले दोनों जन्म याद थे, इसलिए इस जन्म में जो है गूंगे और बहरे बन करके पेश आते थे और मन ही मन हर समय भगवान का चिंतन करते रहते थे।